लालची व्यापारी। लालची व्यापार। अब्दुल्ला एक धनी परंतु लालची व्यापारी था। दूर राज्यों में मसाले बेचने के बाद वह अपने 40 ऊँटों के साथ वापस चलने को तैयार है। वापसी में मैं एक साधु से मिला। साधु ने उसमें विश्वास दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो कीमती पत्थरों एवं जेवरों से भरी हुई है। ऐसी जगह तुमने कभी देखी नहीं होगी। तुमको जो मिलेगा तुम उसे अपने ऊँटों पर लाद कर ला सकोगे, परंतु उसमें से मुझे आधा देना होगा। हामी भरते हुए अब्दुल्ला की आंखें चमक रही थीं। दोनों ऊंचे पर्वतों के बीच सुनसान और रहस्यमय स्थान पर पहुंचे। अब्दुल्ला इंतजार नहीं कर पा रहा था। साधु ने अपनी झोले से छोटा और पुराना डिब्बा निकाला, उसमें से चूर्ण निकाला, कुछ फुसफुसाते हुए थोड़ा सा जमीन पर छिड़क दिया। पहाड़ी पर एक रास्ता निकल आया जिसे देख अब्दुल्ला आश्चर्य से भर गया। वह रास्ता एक गुफा को जाता तथा झकीमती चमकते हुए जवाहरात और सोना था। अब्दुल्ला ने जल्दी से धन अपने ऊँटों पर लाद लिया। अब लालची अब्दुल्ला को अपने हिस्से में राय 20 ऊँटों पर दे धन से भी अधिक की इच्छा होने लगी। उसने साधु से कहा, तुम तो साधु हो, तो तुम कितना धन लेकर क्या करोगे? मुझे 30 ऊँट रखने दो, तुम 10 ले लेना। साधु को अब्दुल्ला का लाल समझ में आ गया और उसे घृणा हुई, पर वह मान गया। वह कितनी आसानी से मान गया था। तो अब्दुल्ला ने सोचा थोड़ा और प्रयास किया जाए। उसने कहा, 10 ऊँट भी तुम्हारे लिए भारी होंगे, उन्हें भी मुझे दे दो। तो साधु ने निश्चय किया कि अब्दुल्ला को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए वह मान गया। डिब्बा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसे भी मुझे क्यों नहीं देते? साधु ने कहा, ठीक है, यह तुम ले सकते हो, मगर उसका उपयोग कभी न करना। यदि तुम इस चूर्ण को अपनी दाईं आंख में डालोगे तो तुम्हें सब कुछ सोना ही सोना नजर आएगा, परंतु यदि अपनी बाईं आंख में डालोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर वह चला दिया। अब्दुल्ला ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने थोड़ा चूर्ण अपनी दाईं आंख पर छिड़क लिया। उसे सब कुछ सोना नजर आने लगा। वह खुशी से पागल हो उठा। उसने कहा, तो सोचा कितना सोना होगा यदि इसे मैं अपनी बाईं आंख में भी छिड़क लूंगा। दुर्भाग्यवश जिस पल उसने ऐसा किया, रजत भी जैसे कि साधु ने कहा तथा वह अंधा हो गया। अब्दुल्ला ने भारी नुकसान उठाकर यह सब सीखा था, परंतु अब पछताने के लिए बहुत देर